दो बहनों की डरावनी कहानी। काली हवेली का श्राप। बहुत साल पहले की बात है। राजस्थान और बिहार की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। इस गांव के बाहर एक उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सा सन्नाटा रहता था। रात होते ही हवेली से औरत के रोने, हंसी की डरावनी आवाज और जंजीरों की खनक सुनाई देती थी। गांव वालों ने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया था। इसी गांव में रहती थी दो बहनें। रिया बड़ी बहन, शांत, समझदार और हिम्मती। सीमा छोटी बहन, चंचल, जिज्ञासु और डर से खेलने वाली। सीमा को डरावनी कहानियों में मजा आता था। एक शाम गांव के बुजुर्ग ने कहा, उस हवेली में आज तक जो गया वो पूरा वापस नहीं लौटा। सीमा की आंखें चमक उठी। रात को उसने रिया से कहा, दीदी चलो आज खुद सच पता करते हैं। रिया डर गई। पागल हो गई हो, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन सीमा रोने लगी, जिद करने लगी। आखिरकार रिया मान गई। रात के ठीक 12:07 बजे दोनों बहनें टॉर्च और मोबाइल लेकर चुपचाप हवेली की तरफ चलीं। जैसे जैसे वे पास पहुंची, हवा ठंडी होती गई, कुत्ते रोने लगे और मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। हवेली का गेट अपने आप ... खुल गया। सीमा बोली, दीदी दरवाजा अपने आप खुला। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। हवेली के अंदर घुसते ही दीवारों पर खून जैसे हाथों के निशान, छत से टपकता पानी जैसे किसी का पसीना, और पूरे कमरे में सड़ी लाश जैसी बदबू। अचानक ऊपर से आवाज आई, ... कोई सीढ़ियां उतर रहा था। सीमा कांपते हुए बोली, दीदी तुम है यहीं। तभी सामने एक औरत दिखाई दी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। बाल चेहरे पर बिखरे हुए, आंखें काली गर्दन जैसी, और गर्दन आधी जली हुई। और धीमी आवाज में बोली, दो बहनें, किसकी दो बहनें? रिया ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? आत्मा हंसी ऐसी थी जैसे हड्डियां टकरा रही हों। मेरा नाम काव्या था। मेरी एक छोटी बहन थी। उसने मेरे पति से शादी करने के लिए मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। अब हर अमावस की रात मैं दो बहनों को ढूंढती हूँ। इतना कहते ही आत्मा ने सीमा की तरफ हाथ बढ़ाया। हवेली की लाइट बुझ गई। सीमा चीखते हुए बेहोश हो गई। रिया ने जेब से छोटा सा हनुमान ताबीज निकाला और कांपती आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। पूरा कमरा हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। आत्मा चिल्लाए, रुको, मुझे मत जलाओ फिर से, और वो गायब हो गई। रिया ने सीमा को कंधे पर उठाया और बाहर भागी। पीछे से आवाज आई, तू बच गई, पर तेरी बहन नहीं। रिया ने पलटकर देखा। हवेली की खिड़की में वही आत्मा खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुबह गांव वाले पहुंचे। हवेली के अंदर दो जले हुए कंकाल मिले। एक बहुत पुराना और दूसरा बिल्कुल नया। नए कंकाल की कलाई में वही लाल धागा था जो सीमा हमेशा पहनती थी। रिया चीखने लगी, लेकिन तभी सीमा उसके पीछे आकर बोली, दीदी घर चलें। गांव वालों की रूह कांप गई, क्योंकि सीमा के पैर जमीन पर थे, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। फेयरफुल। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद से रिया पागल हो गई, और गांव वाले कहते हैं, आज भी अमावस की रात काली हवेली से दो बहनों की हंसी सुनाई देती है। एक जिंदा, एक मरी हुई, लेकिन पहचानना नामुमकिन है। उस रात के बाद पूरा गांव बदल गया था। सीमा अब भी जिंदा दिखती थी, चलती थी, बोलती थी, हंसती थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी, और उसकी आंखों में अब इंसानों वाली चमक नहीं थी। ... रिया पागल जैसी हो गई थी। वो हर किसी से चिल्लाकर कहती, वो मेरी बहन नहीं है, वो कुछ और बन चुकी है। लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। सीमा दिन में बिल्कुल नॉर्मल रहती, लेकिन रात होते ही उसके कमरे से अजीब आवाजें आती, खरोंचने की, फुसफुसाने की, और किसी औरत के रोने की। ... तीसरी रात सीमा का पड़ोसी रघु काका आधी रात को पानी पीने उठा। उसने देखा सीमा
नंगे पांव गांव के कुएं की तरफ जा रही थी। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। रघु काका ने पीछे से आवाज दी, सीमा बिटिया, रात में कहाँ? सीमा धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और मुंह से आवाज आई, मुझे प्यास लगी है, खून की। अगली सुबह रघु काका की लाश कुएं के पास मिली। गर्दन पर जलने के निशान थे और शरीर पूरी तरह सूखा हुआ। ... अब गांव वालों को यकीन हो गया, कुछ बहुत गलत हो चुका है। लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चे रात में रोने लगे और हवेली से धुआं निकलने लगा। सब बोले, सीमा में वही हवेली वाली आत्मा घुस चुकी है। ... गांव वालों ने शहर से एक तांत्रिक बुलाया, अघोरी बाबा वीरनाथ। बाबा ने सीमा को देखते ही कहा, ये लड़की आधी जिंदा है, आधी मरी हुई। इसमें 2 आत्माएं हैं, एक सीमा की और दूसरी हवेली की चुड़ैल काव्या। अगर आज अमावस की रात कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। रात 12 बजे सीमा को रस्सियों से बांधकर काली हवेली ले जाया गया। रिया भी साथ थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से खून टपकने लगा। सीमा अचानक हंसने लगी। उसकी आवाज बदल गई, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। उसका शरीर हवा में उठ गया, आंखें लाल हो गईं, बाल अपने आप उड़ने लगे। काव्या की आत्मा बोली, अब ये शरीर मेरा है। ... बाबा ने हवन शुरू किया, मंत्र गूंजने लगे, हवेली कांपने लगी। रिया रोते हुए बोली, मेरी बहन को छोड़ दे। काव्या चिल्लाई, तुम बहनों ने हमेशा धोखा दिया है, आज एक बहन फिर मरेगी। सीमा का मुंह खुला, लेकिन आवाज रिया की निकली, दीदी मुझे जलने मत देना। रिया टूट गई। उसने खुद को हवन की आग में झोंकने की कोशिश की। तभी काव्या चीख पड़ी, नहीं, क्योंकि सच्चा बलिदान उसे कमजोर कर रहा था। ... तेज रोशनी फैली, हवेली गिरने लगी, धुआं भर गया। जब सब शांत हुआ, सीमा जमीन पर पड़ी थी, बेहोश, और इस बार उसकी परछाई वापस आ गई थी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन बाबा ने डरते हुए कहा, काव्या मरी नहीं है, वो रिया के अंदर चली गई है। रिया पीछे खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। स्माइल विद हॉर्न्स।